साहब, श्री अख्तरुल ईमान, 1 मिनट का समय केवल आपके पास है। महोदय, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विशेष कृपा होनी चाहिए हुजूर हम पर। एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का बयान होता है, उनकी कारकर्दगी और आइंदा साल के लिए उनके मंसूबों का। इस सरकार ने वादा किया था कि करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे और राज्य में कहीं भी कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। सरकार अपने इन तीनों दावों में फेल हुई है। बिहार में किसानों का इलाका है और उनके अभिभाषण में, महामहिम के अभिभाषण में किसानों की हालत पर कोई बात नहीं हो सकी है। पलायन बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो सकी है। बिहार की ने पर केंद्र ने विशेष कृपा की है, आप में थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार में बैठी हुई सरकार ने सीमांचल के उसके पीछे क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। आप इस पर कुछ नहीं बोल सके हैं। यकीनन है कि छठ घाटों का भी निर्माण होना चाहिए, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी होनी चाहिए, अगर मंदिरों की घेराबंदी हो तो मस्जिदों की भी घेराबंदी होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ के मुताबिक सरकार को चलाना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वक्त अकलियत के लोग बड़े खौफ में हैं और सरकार ने खुद जो ये कराया था जाति आधारित गणना, जिस पर मेरा दावा है कि 500 करोड़ आपने सदन से दिलाया था और तमाम तर कर्मचारी पंचायत से लेकर सेक्रेटरी तक लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। उसमें SC ST की 1,10,000 नौकरी और माइनॉरिटी के लोगों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, लेकिन उनके महामहिम के अभिभाषण में इन वंचित वर्गों के लिए कोई बात नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपका समय समाप्त हुआ। एक मिनट सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप तो कृपा करते हैं सर, हम आपके आमने सामने हम ही है सर, एक अकेले हम, एक अकेले आप है सर, बाकी तो विपक्ष है सर। सर मैं कहूंगा सर कि बिहार के मदरसा शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से सर वो है और ये आखिरी बजट का मामला है सर। उन बेचारे गरीब शिक्षकों को जो बिहार के गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगभग उसमें 1000-1200 मदरसे ऐसे हैं जिनको जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लाखों की वसूली हो रही है, लेकिन उनकी तनख्वाह जारी करवा दिया जाए, ये विनती थी। और सीमांचल के लिए विशेष कृपा करे सरकार। श्री अजय कुमार, श्री अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देने का कष्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये योजना जो है महोदय मदरसा सुदृढ़ीकरण का 2017 से शुरू किया गया है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी मदरसे का अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। मैं पूरक के तौर पर पूछता हूं कि 2 मदरसों का तस्करा इन्होंने किया है कि मदरसा आलिया सिद्दीकिया पूर्णिया बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया टिंगोज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता के आधार पर 2025-26 में योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि निधि, ये मामला 2017 से चल रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना है और ये मामले को टालने की निधि की उपलब्धता पूरक क्या है? तो मैं पूरक के तौर पर कहना चाहता हूं महोदय कि मदरसा इस्लामिया भेरमाड़ा, कलीमिया रसेली, इस्लाहुल मुस्लिमीन कुचेली और मनवारे, नूर इस्लाम मछट्टा, असातुल इस्लाम अमोर, फैज रहमानी भंकर भोकरी, मलहड़ा ईदगाह, अनवारुल उलूम धोबनिया और फलाहुल मुस्लिमीन, ये ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, मकान नहीं है। इन मकानों का भी ये दोनों प्रस्तावित मदरसे और ये भवनहीन मदरसों में ये कब तक काट कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर विवश है। ये प्रवासी मजदूर अपनी जीवन यापन, परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ बिहार राज्य के आय में वृद्धि करने का भी एक स्रोत है। प्राय दिन आकस्मिक घटना एवं अन्य कारणों से जब उन मजदूरों की दूसरे प्रदेश में मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों में मातम हो जाती है। ऐसे रोते बिलखते परिवार का शोक और बढ़ जाता है जब मृत लाश को घर लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण माता पिता, बच्चे एवं पत्नी अंतिम संस्कार के समय भी अपने कमाओ प्रियजन का मुख तक देख नहीं पाते और न जाने उसके मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार होता होगा। अतः सरकार इस गंभीर मामले में सरकार इन प्रवासी मजदूरों के सबों को अंतिम संस्कार हेतु घर पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री बैठ जाइए, बैठिए।